एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडनेट्स। हमारी पिछली सारी वीडियोस में हमने ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स लिखना सीख लिए हैं और 1 से लेकर 8 तक सारे नंबर्स लिखना सीख लिए हैं। अब हम आखिरी लास्ट जो 2 डिजिट्स हैं वो लिखना सीखेंगे, 9 और 0। उसके बाद आप कोई भी नाम, कोई भी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट या कुछ भी जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैंकेट बना रहे हैं नाम के साथ, बच्चे की एज लिखना चाहते हैं 6 साल, 7 साल, 2 साल, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ब्लैंकेट, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप जो चाहें आप बना सकते हैं। तो अभी हम 9 और 0 बनाना सीखेंगे क्योंकि हमने 1 पहले ही बताया हुआ है, तो 1 और 0 जो है 10 हो जाता है। तो अभी हम 9 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आप 3 से शुरू करें, यहाँ से शुरू करके यूं जाएं और इस तरफ आएं, या यहाँ से जाएं इस तरफ आएं, या यहाँ से शुरू कर रहे और इस तरह बनाएं। टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। और उसके अलावा 0 उसकी बात करेंगे। 0 तो बहुत ही आसान है, बट मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊंगी। तो हम सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी, ठीक है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी कॉर्नर यू लाइक। सो लेट्स मेक 3 डुप्लीकेट स्टिचेस फर्स्ट। अगर आप बिगिनर हैं तो जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप डुप्लीकेट स्टिच की वीडियो ज़रूर देख लें, तो क्योंकि मैंने डिटेल्स टिप्स जो है पिछली वीडियोज़ में बनाई हुई हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से 9 और 0 लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में सारी टिप्स आपको बताई हैं। 3 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 और उसके बाद 1 2 3, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 3 डुप्लीकेट स्टिच की लाइन बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि व्हाट इज़ डुप्लीकेट स्टिच एंड हाउ टू डू। इफ़ यू आर बिगिनर, वॉच वीडियो इन डिस्क्रिप्शन, डुप्लीकेट स्टिच एंड हाउ टू मेक अ लाइन विद अ डुप्लीकेट स्टिच। तो हम पहले जल्दी से बना लेते हैं। धागा इतना इतना आपने पीछे छोड़ना है, या उतना जितना आप वेव इन करना, वेव इन के लिए आपको काम आ जाए। ये मैंने पिछली वीडियोस में सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल हम 3 डुप्लीकेट स्टिच बनाएंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4 और 3, जल्दी जल्दी से। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 डुप्लीकेट स्टिचेस की लाइन बनाई, फिर इसके बराबर नहीं, इसके एक फंदा ऊपर, बट इस लाइन पे 2 फंदे, फिर इन 3 फंदों के ऊपर इधर 3 फंदों की लाइन, बट इसके बराबर नहीं ऊपर इस लाइन पे, बट इसके बराबर नहीं,
फिर इन दो फंदों के ऑपोजिट यहाँ पे 2 स्टिचेस और उसके बाद इसके नीचे तीसरा जो कि इस लाइन में आता है। अब मैंने 4 यहाँ पे डुप्लीकेट स्टिच बनाने हैं, बट जस्ट आपको दिखाने के लिए, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, कि आप जब नीचे की तरफ आते हैं तो आपने इस फंदे के नीचे से निडल गुजारनी है, सुई गुजारनी है, वाइट वाले डुप्लीकेट स्टिच के नीचे से नहीं। जो मेन प्रोजेक्ट का आपके पास फंदा होता है, आप उसके नीचे से निडल निकालेंगे। ये मैंने हर वीडियो में ये वाली बात बताई हुई है। आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको कोई ना कोई नई टिप आपको पता चलेगी, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी वीडियोस हैं और ये मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा ग्रीन मतलब प्रोजेक्ट का आपको शेप कलर नज़र आ रहा है। ये कैसे अवॉइड करते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है, तो पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। अभी यहाँ पे 4 डुप्लीकेट स्टिच हो गए ना। अब इस फंदे के नीचे, बट इस लाइन पे, मतलब इस वाले फंदे के नीचे यहाँ पे 1 डुप्लीकेट स्टिच और फिर यहाँ पे 2 डुप्लीकेट स्टिचेस, उसके बाद हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने 9 कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि यू कैन मेक बिगर नंबर और लेटर अकॉर्डिंग टू योर विश, सो यू नीड टू ओनली इंक्रीज द स्टिचेस इन एवरी रो। आपने हर रो में, ये देखें, इस लाइन में या इस लाइन में या यहाँ पे या यहाँ पे और यहाँ पे, आप अपनी मर्जी से फंदे इंक्रीज करेंगे जितना बड़ा 9 आपको चाहिए या नंबर आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है तो आप 5 फंदों की लाइन बना लें, यहाँ पे 2 हैं तो आप 4 फंदों की लाइन बना लें। फिर यहाँ पे जाहिर बात है, यहाँ पे 5 होंगे तो यहाँ पे भी 5 होंगे और ये बराबर होंगे और 2 उसके नीचे आएंगे। एंड उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है तो आप 2 कर लें, यहाँ पे 2 हैं तो आप वो 4 कर लें। क्यों? क्योंकि देखें, आखिर में ये एक लाइन से पहले तक आपने नंबर को एंड करना है, ख़त्म करना है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब हम 0 लिखेंगे तो 0 के लिए हमने 1 2 3 4 5 डुप्लीकेट स्टिचेस की लाइन यहाँ पे बनानी है, 3 यहाँ पे, 5 3 और 3 बीच में। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने बराबर रखनी है इसकी हाइट, और गैप जितना देना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि नंबर्स के बीच में या लेटर्स के बीच में कितना गैप आएगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये वाली रो हम बाद में बनाएंगे, तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। हम यहाँ से यूं जाएंगे, यूं और इस तरह। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर यू कैन, देन यू विल गो फ्रॉम हेयर एंड देन हेयर एंड हेयर एंड हेयर। और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इट्स टोटली अप टू यू, दैट यू स्टार्ट फ्रॉम 3 डुप्लीकेट स्टिचेस, देन 5 डुप्लीकेट स्टिचेस, देन 3 एंड देन 5। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहीं कहीं से भी शुरू करें, यहाँ से या यहाँ से। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। पहले हमें 5 डुप्लीकेट स्टिचेस की लाइन बनाऊंगी, फिर 3, फिर 5, फिर 3 और फिर बीच में 3।
यहाँ पे हमने 5 डुप्लीकेट स्टिच, 3 और 5 और 3 डुप्लीकेट स्टिच बना लिए हैं। आपका 0 रेडी हो गया है, बट बीच में यहाँ पे हमने 3 डुप्लीकेट स्टिच बनाने हैं। ये मैंने स्टॉप इसलिए किया है ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूं, क्योंकि ये 3 डुप्लीकेट स्टिच बीच में आए हैं। बीच में मतलब अब देखें, यहाँ से हम शुरू करेंगे। हमने यहाँ पे एंड किया है ना, यहाँ पे ख़त्म की है अपनी लाइन सर्कल 0। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो डुप्लीकेट स्टिच है उसके ऊपर वाला डुप्लीकेट स्टिच उसके बराबर में से हमने यहाँ पे शुरू करना है। एक डुप्लीकेट स्टिच बनाना है, फिर उससे ऊपर दूसरी लाइन में, फिर उससे ऊपर दूसरी लाइन में। जैसे कि हमने ये वाली लाइन बनाई थी, या यहाँ पे ये 3 की लाइन बनाई थी, मतलब सीढ़ी की तरह ऊपर जाएगा। बट आपने ये देखना है कि किस कहाँ से शुरू करनी है। ये देखें, यहाँ पे आपने डुप्लीकेट स्टिच बनाया है ना, इस डुप्लीकेट स्टिच के पास, यहाँ से नहीं, यहाँ से 3 डुप्लीकेट स्टिच बनाने हैं। मैंने ये डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी से सिर्फ आपको बता रही हूँ। वरना मैंने ये स्लोली किस तरह लाइन ऊपर लेके जाते हैं, किस तरह लाइन इस तरफ लेकर आते हैं, किस तरफ नीचे जाते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपने ये देखें, यहाँ पे मैंने टाइटली थोड़ा खींचा हुआ है, यहाँ पे लूज़ है। तो टाइट खींचेंगे और लूज़ रखेंगे तो आपको क्या शेप मिलता है, शेप डिफरेंट आता है डेफिनेटली। तो ये चीज़ें सारी मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताई हुई हैं कि आपने लूज़ भी नहीं रखना, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, आपने ग्रिप बराबर रखनी है। हर चीज़ का मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको पिछली वीडियोस में। या अगर सेपरेट जो मैंने डुप्लीकेट स्टिच की वीडियो बनाई है और हाउ टू मेक लाइंस विद द डुप्लीकेट स्टिच, वो देख लें, उसमें भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको। अब यहाँ पे देखें, हमारा 0 रेडी हो गया है, बीच में हमने लाइन भी बना ली है सीढ़ी की तरह जो है। अब 9 और 0 भी रेडी हो गया। इसका मतलब हमने सारे लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो भी मुझे रिक्वेस्ट आती थी कि प्लीज़ नाम लिखना सिखा दें या नंबर्स लिखना सिखा दें, तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कि आप जस्ट मेरी वीडियोस में जाएं, या आप कोई भी लेटर लिखना चाहें तो हाउ टू राइट अल्फ़ाबेट और नंबर्स बाय द क्लीडनेट्स, आपको सब वो सर्च में आ जाएगा कि कोई भी नंबर आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एज, एनिवर्सरी, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिगिनर हैं तो जस्ट आप बेसिक वीडियोस देख लीजिएगा। दूसरा ये कि अगर आपने कोई शेप बनाना सीखना है अब, क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट और नंबर कंप्लीट कर लिए हैं, थैंक गॉड एंड शुक्र है, तो अब ये है कि आप जो भी शेप बनाना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो शेप भी डुप्लीकेट स्टिच से बनाना सिखा दूँ, क्योंकि समटाइम्स हम ब्लैंकेट्स पे और इस पे स्वेटर्स पे शेप्स बनाते हैं डिफरेंट। तो जो भी आपने सीखना हो वो आप कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, मैंने आपको स्टिच पैटर्न की जो बुक थी उसका रिव्यू दिया था, तो उसमें भी बहुत सारे शेप्स डुप्लीकेट स्टिच से और निटिंग से, बुनाई से भी दिए गए हैं कि किस तरह बनाते हैं। तो उनमें से आपने कुछ सीखना हो तो वो भी बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बनाना बता दूं कि किस तरह बनाते हैं, ताकि आप सबकी हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।